अमेठी में होगी राहुल गांधी की दमदार एंट्री। अमेठी की जनता कर रही है राहुल गांधी का इंतजार। क्या 2024 में फिर अमेठी से किस्मत आजमाएंगे राहुल गांधी? 2024 में होगा राहुल बनाम स्मृति ईरानी का मुकाबला। 5 बार के विधायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2 बार चुनाव लड़कर चर्चा में आए अजय राय को कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि जनता अब बीजेपी के झूठे वादों से तंग आकर एक बार फिर राहुल गांधी को याद कर रही है। पार्टी पूरे दमखम से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। 2024 कांग्रेस का होगा और आने वाले दिनों में हम बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। इसके साथ ही अजय राय ने दावा कर दिया है कि 2024 में अमेठी से कांग्रेस की जीत पक्की है। वहीं स्मृति ईरानी को इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो फिर अमेठी से मैदान में होंगे राहुल गांधी। क्या स्मृति ईरानी को मात देने के लिए 2024 में अमेठी से अपनी किस्मत आजमाएंगे राहुल गांधी? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज रिपोर्ट में चर्चा करेंगे राहुल गांधी से कैसे मात खा गई स्मृति ईरानी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले उत्तर प्रदेश संगठन की बागडोर पूर्वांचल के जुझारू और तेज तरार नेता माने जाने वाले अजय राय के कंधों पर डाल दी है। अजय राय के सामने न केवल पार्टी के संगठन को खड़ा करने बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा दिलाकर अपने सांगठनिक कौशल को साबित करने की एक बड़ी चुनौती है। ये चुनौती इसलिए भी ज्यादा बड़ी है क्योंकि उनके और कांग्रेस के सामने बीजेपी जैसा सत्तारूढ़ दल है जो चुनावी मैनेजमेंट की कला में माहिर माना जाता है। जब से अजय राय ने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तब से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की नींद उड़ गई है। अब ईरानी ने अमेठी दौरे भी बढ़ा दिए हैं। वो लगातार लोगों के बीच जा रही हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर कहा, अजय राय लगातार बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जबकि राहुल गांधी लद्दाख। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, वो कहीं से भी लड़े। लेकिन प्रश्न ये उठता है, अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र? राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ाने की चर्चा के बाद से स्मृति ईरानी लगातार उन्हें घेर रही हैं। इसको लेकर अजय राय ने कहा है, जब व्यक्ति झूठी और ठगने वाली बात करता है तो परेशान होता है। स्मृति ने चुनाव के दौरान कहा था कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी ले जाओ। आज वो अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन 13 रुपए में चीनी उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं, इसलिए परेशान है, घबराई हुई है। राहुल गांधी का अमेठी से रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पीढ़ियों का है। वहां की जनता उनके कार्यकाल को याद कर रही है। अमेठी के लोगों की मांग है कि राहुल गांधी को यहां से अगला चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। यूपी अध्यक्ष बनने के बाद की चुनौती पर अजय राय ने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव में करीब 8 महीने बाकी है। ऐसे में हम अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। इस दौरान आपको सड़कों पर भी हमारा संघर्ष देखने को मिलेगा। बीजेपी के बने आवरण को जनता के सामने एक्सपोज कर देंगे। इनके हवा का जो बड़ा गुब्बारा फूला हुआ है वो पिचक जाएगा। ये लोग सत्ता में बैठकर सिर्फ अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ ईडी, सीबीआई और बुलडोजर चला रहे हैं। जनता के मन से भय दूर करना है, इन्हें सत्ता से बेदखल करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों के सवाल पर नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जनता इनके खिलाफ खड़ी है। अब माहौल बन रहा है, लोग कांग्रेस से तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, लोग भरपूर समर्थन और सहयोग करेंगे। आने वाला 2024 का साल कांग्रेस का होगा। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अजय राय से जब पूछा गया कि आपके अध्यक्ष बनने के बाद आपकी पार्टी के कुछ लोग नाखुश हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर लड़ती नजर आएगी, तब निश्चित तौर पर सब साथ होंगे और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो थोड़ी बहुत परेशानी होगी उसे आपस में बैठकर दूर कर लेंगे। इंडिया गठबंधन में सपा भी शामिल है। इससे पहले भी आपका गठबंधन इनके साथ रहा, इसके नतीजे ज्यादा खास नहीं रहे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि गठबंधन के बारे में केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमसे जो सुझाव मांगे हैं वो हम देंगे। अभी हम पूरी 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। सारे विषयों पर निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है। सीट शेयरिंग के फार्मूले पर अजय राय ने कहा कि बड़ा दिल रखने पर चीजें आ रही हैं।
बड़ा दिल सामने वाले को भी रखना होगा, छोटे दिल से कुछ नहीं होगा। वक्त बताएगा कौन सी चीज कैसे होगी। सीट बंटवारे और जो भी होगा ये सब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। पूर्वांचल के भूमिहार समाज में अजय राय दमदार चेहरा हैं। उन्हें अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने सवर्ण कार्ड भी खेला है। उन्होंने बीजेपी से राजनीति की शुरुआत की, फिर समाजवादी पार्टी से होते हुए कांग्रेस में शामिल हुए। अजय राय लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। साल 1996 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो 2007 तक विधायक रहे। इसके बाद बीजेपी आला कमान से मतभेद के चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। साल 2009 में उन्होंने मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ सांसदी का चुनाव लड़ा और हार गए। इसके बाद यहां भी ज्यादा दिन नहीं रहे और निर्दलीय ही पिंडरा से उपचुनाव जीतकर विधायक बने। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। राय 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पहले 2014 फिर 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के ऐलान से यूपी में बीजेपी के सभी समीकरण बिगड़ गए हैं, क्योंकि बीजेपी को भी एहसास है कि 5 साल में राहुल गांधी की छवि पूरी तरह से बदल चुकी है। आज राहुल गांधी जननायक बन चुके हैं, जिन पर बीजेपी के किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता। उल्टा राहुल पर जब भी बीजेपी सवाल उठाती है तो उल्टा वो ही घिर जाती है, और जब राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो बीजेपी के नेता जवाब ही नहीं दे पाते। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी का यूपी से 70 सीट जीतने का सपना ही रह जाएगा। इसका एहसास बीजेपी के नेताओं को भी होने लगा है। पार्टी नेता भी मानने लगे हैं कि इस बार राहुल को रोकना आसान नहीं है। राहुल अमेठी से मैदान में आते हैं तो बीजेपी के लिए 30 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी को चिंता है कि कहीं 2009 में जो हुआ फिर ना हो जाए। 2009 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो यूपी की 80 सीटों में कांग्रेस को 18.25% वोट के साथ 21 सीटें, बीजेपी को 17.5% वोट के साथ 10 सीटें, बीएसपी को 27% वोट के साथ 20 सीटें, सपा को 23% वोट के साथ 23 सीटें मिली थी। 4 महीने बाद ही 2009 में फिरोजाबाद संसदीय सीट पर उपचुनाव भी कांग्रेस ने जीता। सपा से ये सीट छीन ली गई थी, जिसके बाद दोनों दलों की सीटों की संख्या 22-22 हो गई थी। पिछले साल यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अमेठी की 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर आई थी। अगर कांग्रेस और सपा के वोट को जोड़ दिया जाए तो आसानी से ये वोट बीजेपी से ज्यादा हो जाता है। अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता है तो बीजेपी के लिए अमेठी में खाता खोलना भी मुश्किल हो जाता है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन तय है। अब अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना भी तय माना जा रहा है। बीजेपी की चिंता इंडिया गठबंधन के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।